आज 9/4/2025 के बाबा के महावाक्य से आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के नब्बे पहले से अलग का निश्चय है। हर एक की नब्बे पहले उसे अलग का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलग के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकार बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? है अंतर्मुखता। कौन सा पुरुषार्थ है जो हमें स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? अंतर्मुखता। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर किसी से रूसेंगे नहीं और किसी से लड़ेंगे भी। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस में। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं तो मूल बात जो बाप की पहचान हो, मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई भी बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बुद्धि में बैठता नहीं। और मूल बात क्या है? बाप के पहचान की, उस पर निश्चय होने। भाई अच्छा अच्छा कहते हैं, ज्ञान सुनेंगे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, लेकिन ना तो बाबा को पहचाना ना ही निश्चय हुआ। परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूं। बाबा के महावाक्य, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना ही पतित से पावन बनते जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वही ऊंचते ऊंचे। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत है सब फाइनल हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुना है। जो भी वेद शास्त्र आदि है, बाबा ने क्या कहा, ये सब मैंने तो नहीं सुनाई है। बाबा कहे, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता। बाबा आया, बाबा ने सदगति करी। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान सुनाया, ज्ञान से हमारी सदगति हुई। बाबा तो चला गया और हम कहाँ चले गए? सदगति में चले गए। वहां बाबा तो नहीं आएगा ना। तो बाबा कहते, मैं तो सदगति करके चला जाता हूँ, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान पाठ, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। भगवान क्या कहते हैं आकर के? 5000 वर्ष का कल्प है। बाबा कहे, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। बाबा का अपना मुख तो है नहीं,
बाबा कैसे समझा रहे हैं? ब्रह्मांड से। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन। यह बात जब बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर होगा नहीं। तब की बात होती है कि भगवान कौन है, तब तक और कुछ समझाने से वो भी बुद्धि में बैठेगा, असर नहीं। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जानेंगे। शास्त्र तो द्वापर से पढ़ते आए, क्या जगा कोई भी नहीं जगा। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित। अभी हम क्या बन गए? पतित बन गए थे तो हम भी पवित्र। जब परमधाम से आए थे तो कैसे थे? पवित्र ज्योति थे। लेकिन यहाँ आकर के कैसे पतित? जिस कारण ज्योति बुझ गई, हमारी ज्योति बुझ गई, तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि दिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं होता। बाप का परिचय दिया नहीं तो ओपिनियन लिखाते रहो, किसी काम का तो है नहीं, इसीलिए सर्विस होती नहीं। तो पहले पहले क्या करना है? बाप का परिचय देना। निश्चय हो तो समझे, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देने। निश्चय हो जाए तभी सबको समझ में आए ना कि हाँ, ब्रह्मा द्वारा भगवान हमको ज्ञान देंगे। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया ना। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान। हम संगम भी हैं, राजयोग सीख रहे, दैवी गुण धारण करते हैं। नई दुनिया में जाना है, दैवी गुण धारण करने। कब धारण करने? अभी संगम युग पर। संगम युग पर लास्ट समय शरीर छोड़ते समय जैसी हमारी अवस्था, जितने हमारे अंदर गुण आ चुके होंगे, जैसी भी अवस्था बन चुकी होगी, वैसे ही तो सतयुग में पहुंचेगी ना आत्मा, वैसा ही फिर पद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम दैवी गुण धारण कर नई दुनिया की दुनिया। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते। जो भी संगम युग पर भी नहीं पहुंचे, वो क्या करते? दिन पे दिन और ही तमो प्रधान बनते जाते। कम से कम हम संगम युग पर पहुंचे तो भगवान के महावाक्य सुनकर के हमने अपने आप को परिवर्तन किया, उसको कितना बदल दिया, तो कितनी भाग्यशाली आत्मा है। तो भगवान की पालना में बन गई, भगवान को पढ़ा है, भगवान ने वायदा किया है कि हम साथ लेकर के रहेंगे। लेकिन जिनको भगवान का परिचय नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो और ही तमो प्रधानता की तरफ बढ़ रहे हैं ना। इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। यह समझने की बातें है ना, समझाने वाले ही नंबरवार। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजय। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत। बाप को याद करते, टिक टिक फालतू की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन बाबा को याद करते नहीं। याद करना बड़ा कठिन, याद में ही तो मेहनत है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय ही गलत और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। जब तक बाप पर निश्चय ना हो जाए, सुनाने वालों को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अगर बाबा पर निश्चय हुआ नहीं तो आगे का कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अलग का निश्चय नहीं तो बाकी डे में जाना, टाइम वेस्ट करना। किसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। किसी को ओपनिंग के लिए बुलाना है, पहले क्या करना है? पहले उसको बाप का परिचय देना। यह है ऊंच से ऊंच बाप ज्ञान का सागर,
बाप यह ज्ञान अभी नहीं देते, सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। आधा कल्प उन्होंने निंदा करनी है, किसकी? बाबा की। आधा कल्प क्या है? निंदा की। जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन का पता नहीं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, और जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी ऑक्यूपेशन का भी नहीं पता। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं, तो औरों को क्या समझा सकूंगी? अगर खुद का ही योग नहीं होगा, हमारा खुद का कनेक्शन अच्छी रीति से नहीं जुड़ा होगा, तो हम किसी और का कनेक्शन बाबा से कैसे जुड़वा सकते? किसी का कनेक्शन जुड़वाने के लिए, किसी को ज्ञान सिखाने के लिए हमारी अवस्था पहले योग होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल नहीं होते तो विकर्म भी विनाश होते। कहते हैं मेरा बाबा शिव बाबा है, ऐसे कहते तो है, लेकिन क्या, अगर योग में नहीं है तो विकर्म विनाश होंगे? बाबा बाबा कहने से विकर्म विनाश होंगे? बाबा ने कहा किसी मुरली में कि बस बाबा बाबा कहते रहो विकर्म विनाश होते। कई बार उनके लिए बाबा कहता है, बुजुर्ग माताएं होती है, अनपढ़ माताएं होती है, समझ नहीं आता, तब बाबा उनके लिए कहते हैं कि मेरा बाबा को याद है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में अगर बिल्कुल नहीं रहते तो विकर्म विनाश नहीं। योग मतलब या कनेक्शन जुड़ना चाहिए, धारणा नहीं होती है, फिर धारणा भी नहीं होती। अगर हम योग में नहीं बाबा को याद नहीं करेंगे तो धारणा कर सकते? धारणाएं कैसे? तो धारणाएं भी नहीं। मुख्य बात है एक बात को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बने, जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। सुना क्या कहा बाबा? ज्ञानी तू आत्मा तो बन गए, ज्ञान नहीं बनते, लेकिन साथ साथ योग नहीं करते, तो जरूर कहीं ना देह अभिमान का अंश होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का, किसी की देर ही नहीं लगेगी, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं तुम ज्ञानी की आत्मा। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा को हो परंतु योग कम हो, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, अपना स्वयं का चार्ट स्वयं रखो, अपनी मालूम पड़ेगी ना फिर कि हम कहाँ पर कितना याद। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल समझते हैं हम 100% हैं, समझते हैं हम 100% योग में है। बाबा ने क्या कहा? परंतु बाबा कहते 2% है। जो कहते हैं ना मैं 100% याद में, बाबा ने क्या कहा कितना है वो? 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि भोजन खाने बैठता हूँ तो याद में बैठता हूँ और खाते खाते फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाता। बाबा के तो बिल्कुल तन में बैठते, तब बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, मैं भी भूल जाता। वो कोई कहे कि मैं 200% याद करता हूँ, तो बाबा कहेगा ना कि 2% समझते हो। यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, मालूम है ना, ब्रह्मा बाप तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। योग करने का ट्रायल करो फिर अनुभव सुनाओ कि कितनी मेहनत करें, कितनी बार माया ने अटैक की।
योग में बैठेंगे और बैठकर फिर अटेंशन रखेंगे। मैंने 1 घंटा में योग में रही तो कितना समय मुझे बाबा याद रहा और कितना समय बाहर की बात। अटेंशन देंगे तो समझ आएगा। तो ट्राई करके देखो, फिर अनुभव से समझो। दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूं। कपड़े सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करते करते क्या करें, देखिए कि क्या मैं बाबा की याद में हूं। बहुत मीठा माशूक, कितना मीठा माशूक, सैकरीन है ना। उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहता हूं। बाबा को रिजल्ट बताना चाहिए। पहले अपने को देखना है कि मैं कितना समय याद में रहता हूँ या रहती हूँ, और फिर बाबा को रिजल्ट भी बताना चाहिए कि आज मैं इतना समय याद में रही या रहा। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगी। ज्ञान ही सुनाते रहे, ज्ञान ही सुनाते रहे और योग करेंगे नहीं तो कल्याण होगा नहीं होगा। समझते कुछ नहीं, अलग बिगर काम कैसे चलेगा। एक अलग का पता नहीं, बाकी तो गिनती गिनती हो जाए। अलग के साथ गिनती देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। अब कुछ ना कुछ तो करेंगे, योग नहीं कर रहे तो कुछ तो करेंगे ना। वो क्या हुआ, टाइम वेस्ट। बाप को तो तरस पड़ता है, फिर ऐसे बच्चों पर बाबा क्या करेगा, मुझे तरस पड़ता है। क्या तरस पड़ेगा बाबा को कि यह क्या बन पाए। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या है, अगर तकदीर में नहीं है बाबा भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी। कितनी बार बाबा ने के लिए बात, इस बात पर फोकस है आज मुझे। याद बहुत जरूरी है। खाली ज्ञानी आत्मा होने से काम नहीं चलेगा। याद ही उतना ही इम्पोर्टेंट। याद में रहकर ही ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुनाना अच्छी बात है, लेकिन बिना याद के ज्ञान सुनाना, बाबा ने कहा उसका कोई फायदा नहीं। याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। तो ढेर बंदी है, तुम यहाँ आए भी हो, यह लक्ष्मी नारायण पढ़ने यहाँ किस लिए आए। ये पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है, कितना क्या लक्ष्य है सबका, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य है ना। इसमें मेहनत है। फल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा, वो अच्छा है। अगर योग नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो यही तो होगा। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, और विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा ही पद मिलेगा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर घुसते हैं और लड़ते झगड़ते। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रोयल शानदार। वो थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि नहीं, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई है, ऐसे ऐसे भी है। परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर पूंछ बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, सतयुग में तुम अच्छा भला विश्व के मालिक थे, फिर द्वापर में क्या हुआ, जो दुर्गति हो गई हमारी। क्या आ गया था द्वापर में, क्या आ गया था, रावण आ गया था। तो दुर्गति किसने की, रावण। अच्छा कब शुरू हुई दुर्गति, द्वापर से। आधा कल फिर सदगति 1 सेकंड में पाती है।
सदगति पाने में कितना समय लगता है? 1 ही सेकंड तो लगता है ना। 21 जन्मों का वर्षा पाले थे। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। पहले पहले बाप का परिचय दो, क्योंकि बात में निश्चय होगा तभी और बातें भी बुद्धि में बैठेंगी, नहीं तो कुछ नहीं बैठेगा, कितना भी ज्ञान सुनाते। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति हुई। तुम जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहे। यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, ये भी बुद्धि में रहे ना तो भी बुद्धि स्थिर रहे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र झूम मुआफिक कैसे मिलता रहता है। ये सृष्टि चक्र कैसे झूम मुआफिक चल रहा है, यहाँ बैठे भी ये बुद्धि में रहे। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा भी रहा है ना। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते टूटता है ये ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदमी जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हाँ सर्विस करने वालों का उच्च पद, बाकी का कम पद होगा। यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है जैसे रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड फिरता रहता है, कोई रिकॉर्ड लगाओ चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे ये चक्र है। ये भी तो एक रिकॉर्ड है ना, 5-4 वर्ष चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कितनी छोटी सी इसमें कितना सारा पार्ट भरा है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, यह समझ की बात है। आत्मा देखने में आती है, इन आंखों से परमात्मा देखने में आता है, तो समझ की बात है ना। मोटी बुद्धि वाले समझ ले सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसे समझ कोई के पास है, जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप की याद। पहले किसी बात को याद करना होता था तो माताएं क्या करती थी? पलंग में गांठ बांध, गांठ बांध दी मतलब बात पक्की याद कर दी। तो बाबा कहता है ऐसी गांठ बांध, अपने पल्लू में गांठ बांध लो, बुद्धि रूपी पल्लू में गांठ बांध लो। क्या? बाबा की याद की, बाप के याद। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ दे। घर जाना है, उससे पहले क्या करना है? देह सही, देह के सब संबंध छोड़ दे। जितना हो सके बाप को याद करते हैं। आज तो कितना घंटा याद करना पड़ेगा? आज तो कितना घंटा याद करना पड़ेगा? कितना घंटा करेंगे आज? क्या टारगेट लिया? आज कितना घंटा याद करेंगे बाबा को? होमवर्क ही समझ लो इस। आज से कम बैठ के 4 घंटे बाबा को याद जरूर कर। कर्म योगी तो रहना ही, लेकिन बैठ के 4 घंटे का लक्ष्य रखो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ दे। तो जितना हो सके बाप को याद करके, तो यह पुरुषार्थ है। तो किसी को पता चलेगा आपके पुरुषार्थ, आप क्या कर रहे हो? अभी यहाँ बैठकर क्या पा रहे, किसी को मालूम है? बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से
सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता नहीं। मुक्ति धाम में और जीवन मुक्ति धाम कोई दुख दर्द, डर भय तकलीफ कुछ होगा, कोई बीमारी कुछ भी नहीं, मुक्ति में भी नहीं और जीवन मुक्ति में तो कुछ पता ही नहीं, और जीवन मुक्ति में संपूर्ण सुख। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं, तो आपस में भी यह बातें करो। लायक भी बनना चाहिए, लायक भी तो बनना है। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो क्या काम के ब्राह्मण। ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा नहीं कर क्या काम के रहे। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होता। बाबा जानता है यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में नहीं है। राजा रानी का पद पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी है। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप मिली। लक्ष्मी नारायण ने स्कॉलरशिप दी। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तिहान। तो कोई दुनिया में भी IAS PCS की तैयारी करता है, कितना टाइम पढ़ना पड़ता है। उनको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहता। क्या इतना पढ़ता और क्या बने, IAS ऑफिसर बन गए बस। और कितने जन्म के लिए, एक ही जन्म। और हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये 21 जन्मों की पढ़ाई है। और क्या बनेंगे 21 जन्म के लिए, देवता हो। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100 और फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाए। लेकिन योग युक्त नहीं रहेंगे तो अंतर्मुखी बन पाएंगे। अगर हम योग में नहीं रहेंगे, बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो अंतर्मुखी बनेंगे नहीं बन सकते। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना। बात तो है कल्याण का, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो चढ़ती कला तो हमारी है ना, लेकिन हमारे कारण कल्याण तो सभी का हो जाएगा, भला तो सबका होगा। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए, तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते जो भाग्य में भी पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है। आत्मा इतनी छोटी और उसमें पाठ कितना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बात करते हो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है परंतु यह है अनादि। इतनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहेंगे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। ईश्वर की कुदरत क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सीधी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप याद प्यार
धारणा के लिए मुख्य समझिए। पहला पॉइंट है योग में बहुत मेहनत, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाकी याद में रहने से ही कल्याण, याद में रहने से ही हमारा कल्याण है। इस बात को गांठ बांध लें। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करें, मीठा माशूक है ना, बहुत प्यार से याद करें, याद का चार्ट करना। दूसरा पॉइंट है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। महीन बुद्धि से ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हम बोलते हैं, जो करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना। वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाए। कौन है? हम ब्राह्मण। हमें अपने श्रेष्ठ जीवन, हमारा जीवन कैसा है? श्रेष्ठ जीवन। तो हमें अपने श्रेष्ठ जीवन से परमात्म ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। तो जब हम ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले बन जाएंगे तब हम माया प्रूफ। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। प्रत्यक्ष प्रूफ किसको कहेंगे? क्या कहा बाबा ने? आपकी पवित्र श्रेष्ठ जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात वृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर, देह और देह की इस दुनिया से पर वृत्ति माना पर वृत्ति में रहते भी पर वृत्ति में रहते। तो ये है श्रेष्ठ, असंभव से संभव होने वाली। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, अर्थात संपूर्ण जीवन, संपूर्ण पवित्र जीवन में चल। पुरानी दुनिया, पुरानी वस्तु को इन आंखों से देखते हुए भी देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चल। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ करने का सहज साधन। स्लोगन है अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। टेंशन टेंशन बहुत करते हैं तो बाबा कहते हैं इसके सामने एक शब्द जोड़ दो। कौन सा? ए जो तो क्या हो गया? अटेंशन। अटेंशन रूपी पहरेदार, टेंशन रूपी पहरेदार अगर हमारा ठीक है, अगर हमने अटेंशन ठीक से रखी है तो हमारा जो अतीन्द्रिय सुख का खजाना है वो हो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी हो। बाप को कंपेनियन क्यों बनाया है? अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाए। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। बार बार चेक करना है कि मैं कंबाइंड हूं, कहीं किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, जितना हम कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी।
अच्छा, तो ओम शांति। इसी कुछ